कपड़े होते हैं, उससे 3 कपड़े होते हैं, फिर कपड़ों का गट्ठर बन जाता है। उसके बाद दुकान में जाता है। अब बाजार करना छत्तीसगढ़ में बाजार की प्रथा बहुत ज्यादा, इसलिए कि पहाड़ों की तलहटियों में दूर दूर तक व्यवसायी लोग जाकर के अपनी दुकान लगाते हैं और दुकान में खरीदने वाले आप भाई बंधु पहुंचते हैं, जिन्हें बाजार तक जाने में, शहर तक जाने में साधन की कमी है, साधन की कमी है, ध्यान रखिए। इसलिए आप साध्य तक पहुंच नहीं पाते, और जब साध्य तक नहीं पहुंचते तो आपको सिद्धि नहीं मिलती। यानी आपको यहाँ महंगे कपड़े खरीदने पड़ते, और वही व्यवसायी अपने साधन के साथ आपके पास पहुंचता है। साध्य है उसका अर्थ लाभ, और अर्थ लाभ जब आपसे वो कपड़ा बेच देता है अधिक मूल्य पर, तो उसको तत्क्षण सिद्धि की प्राप्ति होती है। अब वो दुकान में गया और दुकान से जो है छोटी दुकान करी, फिर उसके बाद होलसेलर हो गया, फिर होलसेलर के बाद पूरा कंपनी बैठी। ये कौन सी बड़ी, ये तो रथ सत्य है। स्वप्न वासुदत्तम में एक श्लोक है, पूरे श्लोक तो नहीं याद आते। कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रारपन दिवगत क्षति भाग्यवंती। कालक्रम से, काल यानी समय के क्रम से, समय के अस्थापन क्रम से यह जगत परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशील जगत में भाग्य रूपी जो पंक्ति है वह चक्रार पंक्ति, रथ के चक्के की तरह। एक चक्का जब घोड़ा खींचता है तो एक चक्का ऊपर आता है और फिर वह चक्का थोड़ी देर बाद नीचे होता है। तो इसी तरह से हमारे जीवन की भाग्य पंक्ति चलती है। कभी हम बढ़े तो कभी आप बढ़े, कभी कोई दूसरा बढ़ा, कभी कोई तीसरा बढ़ा, लेकिन हमारी क्या है कि हम मान लेते कि हम अब सब कुछ हो गए। ऐसा नहीं है। आज आपने हमें यहाँ बिठा दिया तो हम सर्वज्ञ के नहीं है। हमें सर्वज्ञता अपनी स्वीकार करने में जो है हमारी मूर्खता है। मैं माँ का भक्त हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ, कुछ कह रहा हूँ आपके सामने, ये आपका सहयोग है। कभी मैं भी आपकी तरह कथा सुनता हूँ, कभी क्या अभी भी सुनता हूँ। जब और लोगों की कथा और विद्वानों की कथाएं होती है तो मैं भी आप ही की तरफ बैठ के सुनता हूँ। तो ये तो क्रम है। आज आप हमसे कथा सुन रहे हैं, हम भी कल किसी से कथा सुनेंगे, कल सुन रहे थे। ये तो बढ़िया है, चल रहा है। आप हमको बिठाए, कल किसी दूसरे को बिठाए, हमें बुलाया, हम जो है नीचे। इसलिए कार्य साधन जो है, उपासना जो है वह निरंतर बनी है। सर्वज्ञ अपने को मान के न बैठे, और ऐसा भी न मानने की ये नहीं हो रहा। संसार भूभवनम होने अर्थ में है, निरंतर यहाँ हो रहा है। आज कुछ हो रहा है तो थोड़ी देर बाद कुछ और हो रहा है, कुछ देर बाद कुछ और हो रहा है। तो भव्यमान यह संसार है, इस संसार में होना ही सुनिश्चित है। चक्रार पंक्ति क्षति भाग्य पंक्ति, उपासना निरंतर बनी रहे। उपासना में जो कमी आई, साधना प्रबल नहीं होगी, साध्य मुझे मिल नहीं पाएगा, और साध्य नहीं मिलेगा तो सिद्धि कदापि नहीं। सिद्धि के लिए उपासना, साधना, साध्य, इन तीनों में हमें लगे रहना है। होनहार प्रबल है वही होगा जो भगवान की इच्छा होगी। लेकिन हम भगवत इच्छा को मानते हुए अपने कर्म में, अपने उपासना में हम डटे रहते।
यदि हम डटे रहेंगे तो सिद्धि हमें मिलेगी। मधुकैटभ बड़ा सुंदर आख्यान है। जो विवेकों के कर्ण से उद्भूत है, जायमान है, उत्पन्न है, बड़ा 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 कवि ये दोनों भाई दैत्य, इतने तेजस्वी बलशाली। यह सुनना इनका आख्यान, इसलिए श्रवण के बाद चिंतन करो, मनन करो, जरा सोचो ऐसे ऐसे बलशालियों का क्या हुआ। तो हम तो उनके सामने कुछ नहीं है। मधुकैटभ मां शक्ति की उपासना करके परम तेजस्वी बलशाली है। देखते लोग, संसार ऐसा है ना कि संसार में इच्छाएं अनंत है, सब कुछ आदमी चाहता है, लेकिन एक चीज नहीं चाहता।